बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, माह सफ़र शुरू हो गया है। ये मुबारक महीना ख़त्म होने से पहले पहले माह सफ़र में 2 तरह के सदक़े दे दे, जिसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं आएगी। आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी दौलत का करें तो क्या करें। नाजरीन, अगर आप भी न सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बेहद तेज़ी से दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज के दौर में आप भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा दौलत और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप भी बहुत सारे वज़ाइफ करके थक चुके हैं लेकिन किसी भी वजीफे ने आज तक आपको दौलतमंद नहीं बनाया तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बस इन 2 तरह के सदकों को बताए गए तरीके से आपने दे देना है। इसके बाद आपके घर पर रिज़्क़ और दौलत की बारिश होने लगेगी। ये 2 तरह के सदक़े बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और जितनी जल्दी हो सके आप इन सदक़ों को ज़रूर करें। ये सदक़े आपको दौलतमंद बना देते हैं और इन 2 तरह के सदक़ों को करने की देर होती है कि हालात ऐसे बदलना शुरू हो जाते हैं कि वो शख्स जो कि फ़कीर बन चुका होता है, कुछ ही दिन में इसके पास इतनी दौलत और इतना पैसा आ जाता है कि वो कई गुना ज़्यादा अमीर हो जाता है और रातों रात कुछ अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगता है। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों किस्म के सदक़े कौन से हैं और आपको कैसे करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन सदक़ों के बारे में बताऊं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस चीज़ को याद रखिए कि ये सदका अमल और सदक़े के अमलियात दूसरे अमलियात और वज़ाइफ की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। तो बस आपने सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला पूरा साल आपको रिज़्क़ और दौलत के हवाले से किस्म किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाजरीन, आपने क्या करना है, सफ़र का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आम तौर पर वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका देने की तलकीन की जाती है। जैसे आप भी जानते हैं कि अगर सफ़र के महीने में आसमान से आसमानी बलाएँ नाज़िल होती हैं तो आसमान से बलाएँ और बलाओं के आने के तसलसल को बहुत सारे लोग तो मानते नहीं और वो कहते हैं कि हकीकत में इसका सच्चाई से कोई तल्लुक़ नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे जो अजीबो गरीब किस्म की मन घड़त बातें आप लोगों के सामने पेश की जाती हैं, वो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं जो अभी तक सुनाई जा रही हैं। लिहाजा इनका हकीकत में कोई तल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि कोई भी महीना मनहूस नहीं होता। हर महीना अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अता किया हुआ महीना होता है। ये हमारे तौर तरीके होते हैं, इसको हम लोग अगर मनहूस बनाएं तो वो अपने इमालों की बुनियाद पर ही बनाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि जो पहली किस्म का सदका आप करेंगे वो ये है कि आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है। बेशक फिर आप परिंदों को अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक बाजरा डालें या फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें या फिर चावलों का टोटा जो कि हर घर में मौजूद होता है डालें, या फिर अगर आप ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी तो डाल ही सकते हैं। परिंदों को पानी डालने में ना तो आपका कोई पैसा लगेगा, तो आप अपने घर के सहन में भी परिंदों के लिए पानी रख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी प्याले में पानी डालकर अपनी छत पर भी रख सकते हैं। नाजरीन, परिंदों को जो कुछ भी
डाल सकते हैं। फिर चाहे पानी डालें, बाजरा डालें, रोटी के टुकड़े डालें या चावलों का टोटा डालें। अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक परिंदों को यह सदका ज़रूर दें। सिवाय कौवे और गिद्ध के जितने भी परिंदे हैं, जैसे ही वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने अपने घोंसलों में सुबहान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुबहान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। सुबह उठने के साथ ही सुबहान अल्लाह का विर्द करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला परिंदों की दुआ किसी के हक में रद्द नहीं करते। इसलिए अगर आप परिंदों को दाना या पानी डालते हैं तो परिंदे आपके लिए दुआ करते हैं। और यकीन माने, अगर एक भी परिंदा आपके हक में दुआ कर देता है तो इसके बाद आपकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। नाजरीन, सबसे पहला सदका आपने ये देना है कि सुबह उठते साथ ही परिंदों को दाना और पानी डालना है। और दूसरा आपने जो सदका देना है वो आपने इस जानवर को देना है जो जानवर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी बिल्ली। अल्लाह ताला ने बिल्ली को वो नेमत अता की हुई है जो नेमत अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान को भी अता नहीं की। और वो ये है कि बिल्ली की चाहे दुआ हो या बददुआ हो, वो किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि 7 आसमान पार करके सीधी अल्लाह तक जाती है। जबकि इंसान फिर चाहे दुआ करे या बददुआ करे, वो 7 में से किसी एक आसमान पर ज़रूर रुक जाती है, जिसके बाद इस आसमान से फरिश्ते अल्लाह तक इंसान की दुआ या बददुआ को लेकर जाते हैं। लेकिन बिल्ली फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे, वो सीधी अल्लाह के पास जाती है। इसलिए आपने दूसरा सदका बिल्ली को देना है। बिल्ली को सदका देने का तरीका ये है कि बिल्ली को दूध भी पिलाया जा सकता है। इसी तरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुर्गी की छोटी छोटी बोटियां करवा कर वो भी बिल्लियों को डाल सकते हैं। यानी आप अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक जो कुछ भी सदका कर सकते हैं वो बिल्ली को सदका कर देना। फिर ये सदका आप अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों को दे सकते हैं या गली मोहल्ले में जो बिल्लियां फिरती हैं इनको भी ये सदका दिया जा सकता है। जैसे ही आप इन 2 किस्म के सदकों को देंगे, आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि आप को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपकी जितनी भी माली परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और आप दौलत और पैसा आने लगेगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके पास इतनी दौलत जमा हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का करूं तो करूं क्या। इतनी कोशिश करें कि अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक इन 2 किस्म के सदकों को देते रहें। ये 2 किस्म के सदके बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत जल्द आपकी तकदीर को बदल देंगे। और ये सदका आप सफ़र के महीने में और सफ़र के महीने के अलावा किसी दूसरे महीनों में भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।